देखिए बोल रहा है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, ओके, 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज 4 पोल्स, P इक्वल टू 4, स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग, है ना, स्टार कनेक्टेड stator winding. Okay. The motor runs on a 50 Hz supply. 50 Hz supply with the 220 volt between line. यानी कि लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट बिटवीन लाइन, यानी कि ये लाइन वोल्टेज दिया हुआ है ना। ओके, नाउ उसके बाद बोलता है द रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस, ओके, पर फेज आर 0.1 ohm per phase and 0.9 ohm per phase, ओके, ये दोनों दिया हुआ है। फिर दिया हुआ द रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर टर्न, ओके, रोटर टू स्टेटर टर्न ये दिया हुआ आपको 0.67। कैलकुलेट करना है आपको टोटल टॉर्क, कब, जब स्लिप 4% है तब, ओके, ऐसा क्वेश्चन बताए थे हम। अच्छा ये पहले का कमेंट है, ओके। बी मैक्सिमम टॉर्क, सी स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहा है, स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क यानी कि एम एम अंडरस्टैंड फॉर द मैक्सिमम टॉर्क। डी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डेवलप, मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डेवलप। नेग्लेक्ट द स्टेटर इम्पीडेंस, इसको नेग्लेक्ट कर देना, ए पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से, ओके, बोल रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 4 पोल का, स्टार कनेक्टेड है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज और स्टैंड स्टिल रोटर रेजिस्टेंस पर फेज दिया हुआ है। रोटर टर्न और स्टेटर टर्न का रेशियो दिया हुआ है, टीडी निकालना है एट एस इक्वल टू 4%, ओके। देन दैट इज सो सिंपल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं टीडी इक्वल टू 3 ओमेगा एस एस ई टू नॉट होल स्क्वायर R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस एस एस टू नॉट का होल स्क्वायर। गॉट इट। नाउ हम लोग जो है ये वोल्टेज सबसे पहले देखेंगे इसमें, है ना, हम लोग टीडी निकालना है एस इक्वल टू 4% पे, यानी कि एस दिया हुआ है 4%, यानी कि 0.04। अब एक एक पैरामीटर देखेंगे, ओमेगा एस नहीं दिया हुआ है, तो ओमेगा एस इक्वल टू होता है 2 पाई एन एस बाई 60, और अब सुनो, नहीं, एन एस इक्वल टू 120 एफ वाई पी बाई 60 निकल जाएगा ओमेगा एस, है ना। ओमेगा एस इसमें बना हुआ है, पुट करने के बाद 157.079 रेडियन पर सेकेंड, ओके। ओमेगा एस निकल गया, वी टू नॉट निकालना है। ई टू नॉट किधर का वोल्टेज है, टेल मी, रोटर का या स्टेटर का? रोटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड है, वो भी कब, स्टैंड स्टिल, ओके। तो सोचो ये आपको टर्न रेशियो दिया हुआ है, इंडक्शन मोटर को किसी उसने नहीं दे रहा है कि नहीं भाई, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, मतलब किसी का लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ओके, रोटर का, सॉरी, आ रहा है, ओके। तो रोटर का टर्न रेशियो यानी कि रोटर की तरफ का वोल्टेज ई टू नॉट और इसका फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रोटर का टर्न रेशियो डिवाइडेड बाय स्टेटर का टर्न रेशियो, लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर की तरह, क्योंकि ये स्टेशनरी है हमारा अभी तक, है ना। तो ई टू नॉट इक्वल टू टी आर बाई टी एस दिया हुआ 0.67 और VPS फेज वोल्टेज है, और स्टार कनेक्टेड है हमारा, तो स्टार कनेक्टेड में जो है लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज होता है। तो फेज वोल्टेज अगर हम लोग निकाले
तो लाइन वोल्टेज बाई रूट 3 यानी कि 220 बाई रूट 3 लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं। इसका आंसर जो है 85.10 वोल्ट है। आप लोग भी चेक कर लिए कि सॉल्यूशन के सहारे रह जाएगा, है ना। आप सोचो, ये पता चल गया, ये पता है, ये पता है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये पता चल गया, ये पता, ये निकल जाएगा। टेल मी, सारे के वैल्यू पुट के निकल जाएगा ना ये। अब पहला निकल गया ए, बी बोल रहा है ना, बी टीएम। टीएम इक्वल टू क्या होता है, 3 बाई ओमेगा एस इंटू E2 नॉट होल स्क्वायर बाई 2x2 नॉट, ये है ना। फार्मूला आपको पता है, याद रखना होगा। ये फार्मूला मैंने पहले ही बोला, ये हम लोग निकाल लिए हैं। E2 नॉट भी निकाल लिए, H2 नॉट दिया हुआ, ये निकल जाएगा। टेल मी, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। उसके बाद सी बोल रहा है स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क। स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क यानी कि एनएम हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एस एम इंटू एन एस। ये आपका एस एम क्या हो गया, स्लिप कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क लिख सकते हैं हम लोग, है ना। नहीं लिख सकते, नहीं दिख रहा है। एन एम इक्वल टू 1 माइनस एस एम इंटू एन एस लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, ओके। अब एस एम टू फाइंड एस एम जो है R2 इक्वल टू व्हाट, एस एम इंटू H2 नॉट। तो एस एम निकल गया R2 बाई H2 नॉट। एस एम निकल गया, एन एस भी हम लोग को पता है 120 बाई पी। तो एन एस निकल गया आपका। सॉल्यूशन डिटेल में बना हुआ आपके नोट्स में, डोंट वरी। ओके, तो ये एन एम भी निकल गया। डी, पीएमडी निकलना है, मैक्सिमम पावर डेवलप्ड। ओके, अब देखो मैक्सिमम टॉर्क आपको पता है, तो ये हम लोग जो लिखते हैं टॉर्क टी डी इक्वल टू पी एम डी बाई ओमेगा लिखते हैं। देखो टी डी ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी कि टी एम, इसका मैक्सिमम वैल्यू या इसका मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, तो बस इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं, ओमेगा आर एम। तो ओमेगा आर एम एन एम निकल गया हम लोग को। तो एन एम निकल गया, तो ओमेगा आर एम क्या हो जाएगा, 2 पाई एन एम बाई 60 लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं। तो पीएमडी निकल जाएगा हमारा। बाकी आपके नोट्स में बना हुआ डिटेल से, देन आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना, ना एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, जस्ट सी। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, नहीं। बोलता है 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर with the rotor resistance per phase equal to a stand still rotor reactance, यानी कि R2 इक्वल टू जो है X2 नॉट दिया हुआ है, हैज ए स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 25 न्यूटन मीटर, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क दिया हुआ है 25 न्यूटन मीटर। ओके, फॉर द नेग्लिजिबल स्टेटर इम्पीडेंस, यानी कि स्टेटर इम्पीडेंस क्या है, 0, एंड नो लोड करेंट, ये नो लोड करंट भी 0। ओके, डिटरमाइन द स्टार्टिंग टॉर्क, आपको स्टार्टिंग टॉर्क डिटरमाइन करना है। कब, ये हो गया जब रोटर सर्किट रेसिस्टेंस पर फेज जो है वो डबल्ड हो गया, यानी कि R2 डैश जो है वो 2R2 हो गया। ओके, बोलता है जब डबल हो गया तब स्टार्टिंग टॉर्क निकालिए, और जब हाफ हो गया तब स्टार्टिंग टॉर्क निकालिए, यानी कि R2 डबल डैश जो है R2/2 हो गया, R2 डैश ही रन, है ना। ओके, पहला ये दिया हुआ आपका, आप देखो सिंपल क्वेश्चन है। पहले स्टार्टिंग टॉर्क दिया हुआ है कब, जब रोटर रेजिस्टेंस स्टैंड स्टिल रोटर रेजिस्टेंस के बराबर है तो
ओके, अब सोचो हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले R2 इक्वल टू x2 नॉट दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं R2 इक्वल टू जो होता है SM इंटू x2 नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, SM इक्वल टू क्या है, 1 है ना भाई, टेल मी, 1 है। SM इक्वल टू 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन बताएंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। SM इक्वल टू 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एट स्टैंड स्टिल पोजीशन ही जो है आपका स्टैंड स्टिल में ये स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क हो गया है ना। स्टैंड स्टिल यानी कि वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग ही मैक्सिमम हो गया, यानी कि TST TM के बराबर हो गया। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। ओके, तो आप या तो डायरेक्ट फार्मूला अपना लो और नहीं तो फिर से फार्मूला अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो TST यानी कि ये TM के बराबर हो गया, सिंपल। ओके, TM के बराबर हो गया, तो ये 3/ओमेगा s इंटू E2 नॉट का होल स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर या 2s2 नॉट लिख सकते हैं हम लोग, या हम लोग ये भी लिख सकते थे 3/ओमेगा s इंटू E2 नॉट का होल स्क्वायर बाई 2R2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि R2 इक्वल टू x2 नॉट है। आप इससे भी डायरेक्टली पुटअप करेंगे 3/ओमेगा s इंटू s E2 नॉट का होल स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर। तो स्टार्टिंग टॉर्क मतलब हट जब s इक्वल टू 1 हो, नहीं, और जब s इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये फार्मूला या ये फार्मूला आएगा, टेल में नहीं आएगा, आएगा है ना, आएगा। यानी कि और ये जो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 न्यूटन मीटर, ये 25 न्यूटन मीटर यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना भाई, टेल मी। नहीं। अब ए वेन R2 डैश इक्वल टू 2R2 यानी कि जब R2 डैश का वैल्यू 2R2 के बराबर हो, तो TST1 देखिएगा, TST1 इक्वल टू 3/ओमेगा s इंटू E2 नॉट का होल स्क्वायर R2 डैश बाई R2 डैश का होल स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, टेल मी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 1 है तो यहाँ पे डैश डैश लिख दिए, हाँ, सेम फार्मूला। अब R2 डैश इक्वल टू क्या है 2R2, हम लोग लिख दिए 2R2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं है ना। अब x2 नॉट इक्वल टू क्या है R2, इसको भी R2 के बराबर लिख दिए, लिख सकते हैं, बोलो, लिख दिए। अब ये 2 दूना 4, 4 1 5 यानी कि 2/5, या हम लोग 2 ऐसे रहते हैं 2/5 इंटू 3/ओमेगा s इंटू E2 नॉट का होल स्क्वायर। ओके, और R2 एक तो कैंसिल हो गया बाई R2 है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते थे इस तरह से 3/ओमेगा s इंटू 2 ये 5 इंटू E2 नॉट का होल स्क्वायर R2 स्क्वायर, एक R2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, लिख सकते हैं, टेल मी, है ना। इसका फाइनल कंक्लूजन 2/5 इंटू 3/ओमेगा s इंटू E2 नॉट का होल स्क्वायर बाई R2, नहीं, लिख सकते हैं। अब ये देखो इस 2 को इधर कर देंगे, ये 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा इतना बराबर, ये 2 को इधर करें तो 50 आ जाएगा, यानी कि 2/5 इंटू 50 इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर, आंसर हो गया। क्लियर आई थिंक, है ना। उसी तरह जो है आप R2 डैश इक्वल टू R2/2 करके बना लेंगे। ओके, आपके नोट्स में बना हुआ, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ तक ये अलग था जो आपका समाप्त हो गया है ना। अब आगे
आगे जो हम लोग बात करेंगे वो स्टार्टर के बारे में बात करेंगे।